क्या हम अपने ही बनाए एआई के गुलाम बनने वाले हैं? क्या एक दिन हमें अपनी धरती को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा? आइए स्टीफन हॉकिंग के इन हैरत अंगेज प्रेडिक्शंस के राज समझते हैं। एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो वक्त और स्पेस के राज खोलते हुए दुनिया को अपनी प्रेडिक्शन से हिला दे। स्टीफन हॉकिंग एक नाम जो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक विजनरी भी थे। उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की है जो आज भी हमें अंधेरों में झांकने पर मजबूर करती हैं। क्या हम सच में अपने ही हाथों से अपनी तबाही लिख रहे हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्टीफन हॉकिंग ब्लैक होल और रिलेटिविटी के रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझाया। ये अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के लिए भी काफ़ी पॉपुलर हैं। हॉकिंग व्हील चेयर पर थे, लेकिन उनका दिमाग इतना शार्प था कि उन्होंने दुनिया के आने वाले समय के बारे में कुछ बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शंस किए। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा प्रेडिक्शन जो हॉकिंग ने किया था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। उन्होंने कहा था कि एआई अगर ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हॉकिंग कहते हैं कि अगर एआई को ऑटोनॉमी मिल गई और उसके डिसीजंस इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो गए तो वो एक ऐसी पावर में बदल सकता है जो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती है। एआई हमारे काम को सिंप्लीफाई कर रहा है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में एआई हमारे ऊपर कंट्रोल ले सकता है। तो हमें एथिकल एआई डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। स्पेस कोलोनाइजेशन। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन जो स्टीफन हॉकिंग ने की थी वो थी स्पेस कोलोनाइजेशन के बारे में। उन्होंने कहा था कि अगर हम इंसान अपना सर्वाइवल चाहते हैं तो हमें दूसरे प्लैनेट्स पर भी बेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हॉकिंग के अकॉर्डिंग अर्थ एक दिन नेचुरल डिजास्टर्स, न्यूक्लियर वॉर या ओवर पॉपुलेशन के कारण अनइनहेबिटेबल हो जाएगी। हॉकिंग के हिसाब से हमें अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसे डेवलप करना होगा कि हम मार्स जैसे प्लैनेट पर कॉलोनीज बना सकें। अगर हम स्पेस कॉलोनाइजेशन पर काम करते हैं तो हमारे पास एक बैकअप होगा। तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन है क्लाइमेट चेंज के बारे में। स्टीफन हॉकिंग ने बार बार वार्न किया था अबाउट क्लाइमेट चेंज। उन्होंने कहा था कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को सीरियसली नहीं लिया तो हमारे पास फ्यूचर में कुछ करने का टाइम नहीं बचेगा। हॉकिंग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लैनेट के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही है। हमें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अडॉप्ट करना होगा ताकि हम अपने प्लैनेट को बचा सके, क्योंकि फ्यूचर तभी होगा जब अर्थ बचेगा। चौथी बड़ी भविष्यवाणी है एलियन लाइफ को लेकर। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी थी कि हमें उन्हें कांटेक्ट करने से बचना चाहिए। उनका कहना था कि अगर हम एलियंस के साथ कांटेक्ट में आए तो हो सकता है कि वो हमारे लिए फ्रेंडली ना हो। क्या पता वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रखते हों और हमारे रिसोर्सेज को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लें। एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हॉकिंग कहते हैं कि हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए ताकि कोई अनवांटेड रिस्क ना उठाना पड़े। स्टीफन हॉकिंग की प्रेडिक्शंस हमारे लिए एक वेकअप कॉल थी। उन्होंने साइंस के थ्रू हमें बताया कि फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। एआई से लेकर स्पेस कोलोनाइजेशंस तक, इन सब चीज़ों पर हॉकिंग ने हमें सोचने पर मजबूर किया। अब हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी है, बल्कि उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना भी सीखना होगा। ये थी स्टीफन हॉकिंग के कुछ प्रेडिक्शंस जो आज भी हमारे लिए रेलिवेंट हैं। आपको इनमें से कौन सी प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।